तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 6। किसका किसका ऑफकोर्स किसका है? आई मीन क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 लाइट का। तो हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था? कैलेडोस्कोप। वो एपिसोड मुझे एडिट करने में आज तक का मैक्सिमम टाइम लगा, क्योंकि मैंने उसको कुछ यूनिक वे में ट्राई किया था एडिट करने का। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे ह्यूमन आई के ऊपर। ह्यूमन आई पे हमारा फुल फोकस होगा, लेकिन उसके पहले एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वो पढ़ लेंगे, छोटा सा है। और एक पढ़ लेंगे हम लोग, सनलाइट कौन से रंग का होता है। कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सनलाइट कौन से कलर का होता है? तुम्हें लगेगा पीला होता है, कोई बोलेगा लाल होता है। ठीक है, तो तैयार हो जाओ पेन और कॉपी लेके। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा, मैं इसका लिखूंगा डेफिनेशन। ठीक है, स्प्लिटिंग बताऊंगा मतलब। ठीक है, ये बस लिखो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। किसका स्प्लिट होना? व्हाइट लाइट का। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट ये क्या होता है अभी बताऊंगा, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, या फिर सिंपली बोले तो डिस्पर्शन। सिर्फ ये भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए पॉज करके, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर मैं अगला पॉइंट लिखूंगा जो कि इसके साथ में ही है। ठीक है, अलग नहीं है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। द सनलाइट is referred the sunlight is referred as white light। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, तो लिखो। तुम्हारी बातों को मैं ध्यान से सुन लूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसको लिख लो। विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। क्यों बताऊंगा, सब बताऊंगा, मतलब अभी बताना बाकी है ना यार। वही मैं बोल रहा हूँ, लिख लो पहले, अच्छा रहेगा। विच कंसिस्ट ऑफ कितने रंग का होता है? 7। विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। बातों को तेरी मैं भूल गया यार, देखो उनकी बातों को मैं भूल गया। तो पहला पॉइंट क्या है ना? पहला पॉइंट क्या है? स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग वर्ड का मतलब होता है फैल जाना। स्प्लिट होना मतलब फैल जाना। अच्छा देखो, जैसे जैसे मैं अगर एक छोटा सा क्या लेता हूं, एक टुकड़ा लेता हूं, कोई ऐसी लड्डू का, चलो लड्डू का, है ना। मैंने मोतीचूर के लड्डू लिए, एक लड्डू लिया, है ना, और उसको मैंने क्या किया, जोर से फेंका, तो वो दीवार पे टकराता है और पूरा टूट जाता है। इतना 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 टुकड़ा पूरा फैल जाता है ना। मतलब लड्डू खराब हो गया, उससे अच्छा तुम लेके खा लेते, यही बोलोगे। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, स्प्लिट का मतलब, तो वो लड्डू के टुकड़े 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 होके फैल गए। तो वैसे ही व्हाइट लाइट का, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट किसकी लाइट होती है? व्हाइट लाइट को हम यहाँ पे सनलाइट मानते हैं। मतलब सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट को हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। सनलाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। तो ये सन की लाइट है, उसका स्प्लिट होना, फैल जाना, इसमें इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कलर्स क्या है? वही 7 रंग, है ना, सतरंगी, रेनबो के 7 रंग। ठीक है, विद ग्योर, अभी बताऊंगा आगे, पहले इसको लिखो। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, तो जो सन की लाइट होती है, उसका उसके 7 रंगों में स्प्लिट हो जाना, फैल जाना, बिखर जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो द सनलाइट इज रिफर्ड एज व्हाइट लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो हम सन की जो लाइट होती है उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, है ना। सन लाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। अच्छा, और उसमें 7 रंग होते हैं। विच कंसिस्ट, सनलाइट की लाइट को व्हाइट लाइट बोलेंगे, और व्हाइट लाइट कंसिस्ट करता है कितने रंग का? 7 रंगों का। विद ग्योर, विद ग्योर पता नहीं हो तो भी लिख दूंगा आगे। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो।
है ना. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन. द सनलाइट इज रिफर्ड एज व्हाइट लाइट व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 7 कलर्स. तो पॉज करके मैं इसको रफ करूंगा, आप भी चाहो तो पॉज करके लिख लो अगर अभी तक नहीं लिखा तो, जल्दी जल्दी, ठीक है. तो हमने देखा होगा कि जब रेनबो होता है, जब रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7. इतना तो पता है ना, ठीक है. तो 7 रंग में फैल जाती है सन की लाइट. वो रेनबो कैसे बनता है? देखो सन लाइट आती है जब बारिश की बूंदें होती हैं उनसे पास होती है. तो ये चीज हमें है ना क्लास 12th में पढ़ना होगा या फिर क्लास 10th में. अभी तुम बस समझ लो कि सनलाइट आती है और स्प्लिट हो जाती है 7 रंगों में और रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है. सिंपल. तो एग्जाम्पल क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का? एग्जाम्पल एक देता हूं मैं, क्या देता हूं? रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना. ये नेचुरल फिनोमिना है जो नेचुरली होता है, इंसान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है. इसलिए नेचुरल फिनोमिना, जैसे प्यार हो जाता है नेचुरली. रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना विच इज बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है. विच इज बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो ये एग्जांपल अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है. पॉज करो वीडियो को और अपनी नोटबुक में इस एग्जांपल को लिखो, है ना. तो मैं बताऊंगा. लिख लिया, पॉज करके लिखना, ठीक है. खत्म. एक मुलाकात में बात ही बात में, सुन लो मेरी एक बात. देखो वी आई, एक सेकंड नीचे से लिखता हूं, यहां पे नहीं होगा, है ना. वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है. ये पैटर्न है उस रेनबो का. रेनबो ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना. तो वो अलग बात है कि सब हमें दिखाई नहीं देता है, उसके पीछे भी कुछ साइंस है जो हमें क्लास 8 में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना. तो सिंपली समझ लो विप ग्योर, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. लिख लो चाहो तो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो विप ग्योर, नीचे से ऊपर की ओर हम बोलते हैं विप ग्योर, है ना. विप ग्योर, VIB, विप GYOR, ग्योर, विप ग्योर. ये याद रखने का ट्रिक है, ठीक है. समझ में आया क्या? तो बना ले यार, लिख लो चाहो तो लिख लो इसको. ये उस पैटर्न में है, लिखो पॉज करके. तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, जो मैंने पहले ही बोल दिया था. सन कौन से रंग का है? वाइट है या फिर कलर्ड है? URED, कलर्ड. क्या है बताइए, आप बताइए. सन क्या है, वाइट है या फिर कलर्ड है? सन सिंपली वाइट होता है या फिर रंगीन होता है? उसका कैसा है मिजाज? रंगीन है क्या? बताइए, एक बार सोचो यार. हम देखते हैं सन सुबह के टाइम पे लाल टाइप का होता है, ऑरेंज टाइप का होता है. शाम को भी वही हाल है, लाल ऑरेंज. और दोपहर में हम देखते हैं शायद पीला पीला, हल्का हल्का पीला लगता है हमें ऐसा लगता है. हमने आज तक अपनी सभी बुक्स में यही पढ़ा है, सन इज येलो इन कलर. हमें हमारा कट रहा है यार, इतने सालों से कट रहा है ना, कट रहा है. एक्चुअली क्या होता है, जो हमने विप ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जो हमने 7 रंग देखे, तो सन जो एक्चुअली है ना, उन सभी कलर्स का मिक्सचर है. समझ गए? एक साथ उसमें, उस सन में वो 7 रंग मिक्स है. ऑल 7 कलर्स आर मिक्स टुगेदर इन द सन. लेकिन हम सन को उस सभी टुगेदरली एक साथ जब हम देखते हैं तो हमें सन व्हाइट रंग का दिखाई देता है. सोचो, एक बार सोचो, ठीक है. सन भले ही 7 रंग का होता है, सन में 7 रंग प्रेजेंट है, विप ग्योर, वो 7 रंग, लेकिन हमें वो दिखता है व्हाइट. अब तुम बोलोगे लाल क्यों दिखता है यार यहां से? अभी तुम कहां पे हो? अर्थ पे. तो अर्थ में एटमॉस्फेयर है, बहुत कुछ है, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, बहुत सारे हैं. तो इन सब में कुछ साइंस होता है जो हमें नहीं पढ़ना है ना. रिफ्रैक्शन होता है, तो उसमें हमें अभी नहीं घुसेंगे. वो बहुत से अलग अलग फिनोमिना है. तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, स्पेस से जब नासा ने सन की फोटो खींची
तो वो वाइट है, सन वाइट है, स्पेस में सन वाइट है ना, सन वाइट है। मैं पॉइंट को लिख दूंगा, आप पॉज करके लिख लेना। तो ये है डेफिनेशन इसका, जो मैंने टॉपिक अभी मैंने बताया। द सन इज एसेंशियली ऑल कलर्स मिक्स टुगेदर। ऑल कलर्स मतलब ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के सारे रंग, यहां हम बात उन 7 रंगों की कर रहे हैं जो हमने पहले अभी पढ़ा विद ग्योर, है ना। सन में वो सारे रंग मिक्स होते हैं एक साथ, लेकिन वो हमारी आंखों को हमें दिखाई कैसे देता है, व्हाइट, विच अपीयर्स टू आवर आईज एज व्हाइट। समझ गए, विच अपीयर्स टू आवर आईज एज व्हाइट, वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है, क्या, सन। ठीक है, पॉज करिए और लिखिए। और क्या कर सकते हैं, और कोई काम तो नहीं है इस टाइम पढ़ाई करना, लिखिए पॉज करके। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन आई। तो यार देखो, आई कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मुझे लगता है वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी बंदी को कैसे देखते हो, आंखों से। अपनी मम्मी को कैसे देखते हो, आंखों से। सभी चीज जो आप देखते हो, मैं एक ग्लव्स देख रहा हूं, मैं व्हाइट बोर्ड देख रहा हूं, मैं अपना मार्कर देख रहा हूं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं। मैं ये सब क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आंखें हैं। अगर मेरे पास आंखें नहीं होती तो क्या मैं इन चीजों को देख पाता, बताओ। सोच क्या रहे हो, नहीं, नहीं देख पाता। तो एक्चुअली आंखें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, उसको हमेशा क्योर प्रोवाइड करते रहना चाहिए, उसे हमेशा सेफ्टी से ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि आंखें एक ही बार मिलती हैं, बार बार नहीं। प्यार भले बार बार हो जाएगा, लेकिन आंखें एक बार रहेंगी, और उससे हम बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो उन सब की बातें हम अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन आई की। तो कैसे हम मैं इस ग्लास को कैसे देख पा रहा हूं, हमने पहले ही बहुत बार बात की है इसके बारे में। इसके ऊपर लाइट पड़ रही है ना, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, ये तो नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस मतलब ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, सन क्या है, ल्यूमिनस, लेकिन ग्लोब्स तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ये किसी और की लाइट को यूज करके खुद लाइट एमिट करता है, खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद नहीं करता है, किसी और की लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मैं खुद नॉन ल्यूमिनस हूं, आप भी नॉन ल्यूमिनस हो, आपका नॉन ल्यूमिनस है। तो वो सब कैसे हम देख पा रहे हैं, उस पर लाइट गिरती है ना, तो वो है ना, वो है। अब लाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है, आंखों आंखों में होता है सब बात। ठीक है, लाइट अगर उस पर गिरी और वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आती है, वो उसका रिफ्लेक्शन, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, सब ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। अच्छा, हमने बातें तो बहुत कर ली, पॉइंट भी लिखा दो यार, लिखाऊंगा ना। ठीक है, लिखो अभी, मतलब मैं लिखता हूं, बाद में तुम भी लिख लेना पॉज करके। वी सी थिंग्स, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन, कब, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम, लाइट, एक सेकेंड, कमिंग फ्रॉम देम, धैम मतलब थिंग्स की बात हो रही है ना, थिंग्स में से लाइट निकलती है, मतलब वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, एंटर्स आवर आईज। ठीक है, तो हम जो मैंने बताया वही लिखा है, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आईज। मैं इस ग्लोब्स को इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि इस पर लाइट तो गिरी, अच्छा, लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब मेरी आंखों में आती है तब प्यार होता है, I mean, तब मैं उसको देख पाता हूं। ठीक है, तो इसको पॉज करो, इस पॉइंट को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देता हूँ, COMING। ठीक है, COMING लिखो पॉज करके। तो मैंने एक और पॉइंट लिखा, क्या है वो, आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स विच गिव अस सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ स्मेल कैसे आता है, नोज से, है ना, पॉज करके लिख लो, बाद में लिख लेना। सेंस ऑफ स्मेल कैसे आता है, नोज से। सेंस ऑफ टेस्ट किससे आता है, जीभ से। सेंस ऑफ टच स्किन से। वैसे ही सेंस ऑफ विजन, विजन मतलब देखना, देखने की क्षमता, सेंस ऑफ विजन किससे आता है, आंखों से। हम किसी चीज को देखते हैं तो किससे, अपनी आंखों से। अब हम अपनी वाली को देखते हैं किससे, आंखों से। अच्छा, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल,
रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है, कहाँ मंजिल, कहाँ है मंजिल। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने इसको पॉज करके अभी तक लिख लिया होगा। ठीक है, अभी भी लिख सकते हो, टाइम ही टाइम है आपके पास ना, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, आप पॉज करके लिखो। तो ये है ह्यूमन आई का डायग्राम, जो कि मैंने अभी खुद ही बनाया है ना, पॉज करके, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको नेमिंग नहीं किया है मैंने, तो अभी हम उसको नेमिंग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, नेमिंग। चलो ठीक है, नेमिंग करते हैं। ये क्या है, लेंस है, क्या है, LENS, क्या है, लेंस। और ये क्या है, सीलियरी मसल, क्या है, सीलियरी, CILIARY, दिखाई दे रहा ना, हाँ, सीलियरी मसल, सीलियरी मसल। ठीक है, और ये क्या है, ये है आइरिस, क्या है ये, आइरिस। मैं सोच रहा हूँ इसमें रंग भर दो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, तो इसमें मैंने रंग भर दिया क्योंकि तुम ही हो। ठीक है, नहीं यार, इसमें रंग भरा हुआ है एक्चुअली NCERT में, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसमें रंग भर दिया जाए, तो भर गया रंग। ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है, इसलिए मैंने इसको एक ही बार लिखा है ना। और अब ये क्या है, कॉर्निया, क्या है, कॉर्निया। भी बस बनाओ और लिखो यार इसको, मतलब प्रैक्टिस से याद हो जाएगा धीरे धीरे, कोई बिग डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील यार। ये क्या है, रेटिना, सबसे अंदर वाला लेयर, रेटिना, क्या है, रेटिना। और ये क्या है, ऑप्टिक नर्व, क्या है, ऑप्टिक। ऑप्टिक वर्ड का मतलब ही होता है हमारी आंखों से संबंधित, जैसे पूजा ऑप्टिक दुकान हो गया, रमेश ऑप्टिक, शशांक, ऑप्टिक्स जहां पे है मतलब आंखों से संबंधित, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। तो मैंने इन सभी नेमिंग को मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स में डाल दूंगा कि ये आपकी तरह, मेरी तरह, सबकी तरह सुंदर दिखाई दे, क्या दे, सुंदर। आप इस नाम को बॉक्स में डालने के बाद ना यार, एक काम करना, इस पूरे डायग्राम को ही बॉक्स में डाल देना, है ना। उसके नीचे लिख देना क्या, ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ऐसे लिख देना, है ना। यहाँ मैंने अच्छा बनाने के चक्कर में वो ना ही मैं बॉक्स डालूंगा और ना ही नाम लिखूंगा, क्योंकि दिख ही रहा है, इतना मेहनत से बनाया मैंने अच्छा डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, NCERT खोलो, साथ में बोल रहा हूँ, NCERT खोलो, समझ जाओगे। और बनाने की प्रैक्टिस भी करना है तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा, आए ना आए यार, आएगा तो इतना सही, लेकिन ना भी आए लेकिन मजा आएगा। तो ये क्या है, सिलियरी मसल, है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम में बना लिया था, ये है सिलियरी मसल, ये एक मसल है ना, ये मसल है। और ये क्या है, आइरिस, आइरिस है ये। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात, हम क्या देखते हैं कि मेरी आंखें ब्लैक है और किसी की आंखें ब्लू है, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें, एग्जाम्पल दो, लाल है, एग्जाम्पल है, कुछ नहीं मान लो यार। तो वो क्यों होता है, क्या उसकी पूरी आंख ही ब्लू होती है, ब्लैक होती है, लाल होती है, नीली होती है, पीली होती है, काली होती है, तो उसकी पूरी आंख ही क्या उसी रंग की होती है। मेरी आंखें अगर ब्लैक है तो क्या मेरी पूरी आंख ही ब्लैक है, नहीं यार नहीं। जो आइरिस होता है ना, IRIS, आइरिस, ये हमारी आंखों का कलर डिसाइड करता है। इट इज द पार्ट ऑफ आई विच डिसाइड्स दैट विच कलर ऑफ आई यू आर हैविंग, है ना। आपकी आंखें कौन सी रंग की होंगी वो सिर्फ आइरिस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। ये भी आइरिस ही है, जो ब्लैक ब्लैक मैंने रंग भरा था, रंग बरसे वाला, और नीचे वाला भी आइरिस ही है। तो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा। अच्छा ठीक है, और ये हमारा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्या होता है, फूला हुआ, क्लास 7 में अगर नहीं पढ़ा समझाया तो देखो, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बनाने के लिए बस स्पेस नहीं देख रहा ना, इसलिए कॉनकेव जो होता है ना, अंदर की ओर, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, क्या है, नाम क्या है, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। देखो उसके नाम में केव है, गुफा है, तो गुफा क्या होता है यार, अंदर की ओर ओपन होता है ना, हम उसके अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर शेर भले बैठा हो तो हम उसके अंदर जा सकते हैं। तो अंदर की ओर, अंदर की ओर घुसा हुआ, अंदर की ओर दबा हुआ, कि हम उसके अंदर घुस सके, ऐसा मतलब एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं तुम्हें ट्रिक से, है ना। ये कॉनकेव हो गया, केव वाला मतलब गड्ढा है, अंदर घुसने का जगह। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फुला हुआ होता है, देखो जैसे ये फुला हुआ है ना, इसको हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोल सकते और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोल सकते। क्या, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये जो मैंने बनाया अभी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स में फुला हुआ होता है बाहर की तरफ, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ पूरा, कॉन्केव में अंदर की तरफ कर्व्ड, अंदर की तरफ, है ना। और उसका उल्टा क्या है, कॉन्वेक्स। इसका भी एक ट्रिक है, वो मैंने क्लास 10 के एपिसोड में बनाया है, तो मतलब मैं इसमें नहीं बताऊंगा, है ना। वो एक ट्रिक है, बहुत मस्त है, तुम्हें मजा भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। एक वजह है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस फुला हुआ होता है, बाहर की ओर फुला हुआ, कॉन्वेक्स, वैक्स यानी कि टपाटप, है ना। वैक्स, वैक्स एक वर्ड होता है, वैक्स एक राइमिंग वर्ड सोचो, वैक्स का राइमिंग वर्ड सोच लिया, अगर नहीं सोचा तो बुद्धू। वैक्स का राइमिंग वर्ड, वैक्स, वी एक्स का राइमिंग वर्ड, आगे एस लगा दो, वी की जगह एस लगा दो, हाँ। तो उसमें क्या होता है, 9 महीने बाद पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है, इसलिए जो फूला हुआ होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है यार ना। देखो मैंने कुछ बोला भी नहीं और तुम सब समझ गए, इसी को बोलते हैं समझदार लोग, ठीक है। तो आइरिस की बात हो गई जो हमारे आंखों का रंग डिसाइड करती है, उसके बाद लेंस की बात हो गई, उसके बाद ये कॉर्निया, ये कॉर्निया है आंखों के ऊपर वाला, आंखों के ऊपर वाली परत, जैसे अंदर जो सबसे अंदर वाला लेयर है, जो आंखों के सबसे अंदर वाला लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं रेटिना, और सबसे बाहर वाली को कॉर्निया। इन सब का हम, और ये इंपॉर्टेंट है यार, ये ऑप्टिक नर्व है, इधर जो बहुत सारा ऐसे दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ये नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं इसको एक सेपरेटली, अभी ये डायग्राम जब तुम बना लोगे उसके बाद ही हम उन सब पे डेफिनेशन लिखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत। तो बनाओ बनाओ, प्यार से बनाओ यार, मतलब आंखें हैं तुम्हारी, प्यार से बनाओ। मैं पॉज कर रहा हूँ और फिर रफ कर दूंगा, बना लो यार, बना लो, वेट मत करो किसी का, चाहो तो एनसीईआरटी का हेल्प ले लो, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें दिक्कत आए तो मैं तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ट्रिक टू मेक ह्यूमन आई डायग्राम, लेकिन वो ट्रिक नहीं होती है, जुगाड़ होते हैं, लेकिन मैंने सिंपली बना दिया, मुझे, मैं होशियार हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। तुम भी देखो वीडियो, अगर शायद वहां से हेल्प मिल जाए, ठीक है, लेकिन बनाना सीखना है बस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेमिंग ध्यान से करना, नामों को ध्यान से लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट लिखा है आंखों के बारे में ही, द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। जो हमने आंखों का डायग्राम देखा वो हल्का हल्का सर्कल टाइप का था, अच्छा। तो सर्कल को हम जब एक 3D में देखते हैं, सर्कल है मतलब 2D में है, 2D और 3D। अब मैं इंसान, तुम इंसानों को देखते हो, तुम अभी मुझे देख रहे हो, मैं 2D हूँ, मैं 2D हूँ, तुम बता नहीं सकते हो मैं कितना चौड़ा, ऐसा तो लगता है ना। लेकिन जब तुम रियल लाइफ में अपने मम्मी पापा को, अपने क्रश को देखते हो, तो तुम पूरा मतलब उसको अच्छे से देख पाते हो, उसको बोलते हैं 3D, वो 3D है, मैं 2D हूँ, ठीक है। तो वही आंखों का एक सर्कल को हम जब बुक में बनाते हैं तो वो 2D होता है, और जब हम उसको रियल लाइफ में एक अर्थ का ग्लोब देखते हो ना, अर्थ का ग्लोब, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या रियल लाइफ में अर्थ का ग्लोब, उसको स्फीयर बोलते हैं। तो द आई हैज अ रफली स्फेरिकल शेप, रफली स्फेरिकल है टोटल, आगे से देखो वो फुला हुआ है थोड़ा, है ना। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, जो आउटर कोट है, ऊपर का हिस्सा, है ना यार, ऑब्वियसली बात, देखो मैं, तुम्हारी आंखें, तुम शीशे में देखना, पूरी ब्लैक नहीं है, अगर तुम्हारी आंखें ब्लैक है तो पूरी ब्लैक नहीं है, मोस्टली वाइट है। अगर तुम्हारी आंखें ब्राउन है, इंडिया में कॉमन है, ब्राउन है, तो तुम्हारी पूरी आंख ब्राउन नहीं है, तुम्हारा बस आई बॉल ब्राउन है, तुम्हारी बाकी आंख व्हाइट है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, द आउटर कोट ऑफ आई इज व्हाइट। और जो आउटर कोट है वो टफ होता है, क्योंकि टफ होना अच्छा है ना, क्योंकि टफ होना अच्छा है। जो आउटर कोट है जो कि व्हाइट कलर का है, और वही आउटर कोट टफ होता है। क्यों होता है टफ? जो आउटर लेयर अगर टफ होगा तो अंदर का लेयर प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं टॉर्टोइस की, टर्टल की, तो उसका ऊपर का हिस्सा बहुत टफ होता है, एकदम भयंकर, तो वो जो अंदर रहता है उसके अंदर तो सेफ रहता है। वैसे ही यहाँ पे ऊपर का अगर आंखों का लेयर टफ है, उससे फायदा ये है कि वो हमारे इंटीरियर ऑफ आई को एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आंखों के साथ भी हादसे हो अक्सर हो जाते हैं, तो आउटर लेयर अगर टफ होगा तो टफ होना अच्छा है, तो हमारे इंटीरियर ऑफ आई को, मतलब आंखों के अंदर के पार्ट्स को, जो भी हमने अभी डायग्राम में देखा, उसको वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। बस यही था। तो इसको पॉज करो और लिख लो यार, एकदम अच्छे से, प्यार से लिखो, एकदम अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लोगे तो बाद में नहीं लिखोगे, मैं जानता हूँ, तो लिखो पॉज करके।
अगर आपने डायग्राम बना लिया था जब मैंने आपको बहुत जोर दिया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, अभी जब मैं बताऊंगा ना तो उस डायग्राम को आप देख के आप सब क्लियरली समझ जाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भी बहुत कुछ लोगों ने नहीं बनाया होगा, समझ सकता हूं, तो जाओ प्लीज प्लीज उसको बना लो, उसको बना लो, फिर ये सब पढ़ो अभी जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बताया था डायग्राम बना के कि कॉर्निया जो है वो आंखों का आउटर मोस्ट लेयर है। हाँ, तो कॉर्निया क्या लिखा है, इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन, सामने वाला हिस्सा आंखों का क्या है, कॉर्निया। इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। अच्छा, इट इज ट्रांसपेरेंट विंडो दैट बल्जेस आउटवर्ड्स। तो ये जो बाहर का ऐसे मैं रफ डायग्राम बना के बता रहा हूँ, तो यही था कॉर्निया। ये जो बाहर का लेयर है, जो बाहर का लेयर है, जो बाहर का लेयर है, वही कॉर्निया है। तो पहला पॉइंट क्या है, आउटर मोस्ट, ये फ्रंट पोर्शन पे मौजूद है आपके, हाँ है। और ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, हाँ है, क्योंकि इसमें से लाइट एंटर होता है तभी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, है ना। तो ट्रांसपेरेंट है वो कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट विंडो है जो कि बल्जेस आउटवर्ड्स, आगे की ओर फुला हुआ है ना, आगे की ओर फुला हुआ है, यही कॉर्निया है, ये पूरा आउटर मोस्ट लेयर। समझ गए। तो मैंने पहले कहा था जाके बना लो, अभी भी नहीं बनाया, जाओ बनाओ, फिर आओ यहाँ पे, फिर लिखो इसको। अब मैं मौका दे रहा हूँ, लिखो पॉज करके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, लिख लो पॉज करके। तो ये है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही है। तो अगला है पार्ट आंखों का आइरिस। आइरिस, हाँ, वो डायग्राम में जो मैंने लास्ट में जब मैंने उसमें रंग भरे थे, रंगीन कर दिया था, डार्क कर दिया था, डार्क में यहाँ तो मेरे पास ब्लैक मार्कर तो ब्लैक किया, ब्लू होता तो वो ब्लू होता, है ना। तो आंखें जो होती हैं ब्लू होती हैं, काली होती हैं, ब्राउन होती हैं, तो वो उस रंग का होता है, ठीक है। और डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, वो एक मसल है, और डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया जो हमने देखा उसके जस्ट पीछे ही था ना, डायग्राम देखो बनाया है तो उसके जस्ट पीछे ही आइरिस है। अच्छा, द कलर ऑफ आइरिस डिसाइड्स द कलर ऑफ आई। ये लिखो, ये लिखो, पूरा लिखो, लेकिन ये अंडरलाइन करके लिखो। द कलर ऑफ आइरिस डिसाइड्स द कलर ऑफ आई। जो आइरिस का रंग होगा, बावला सा रंग तेरा, तो जो आइरिस का रंग होगा उससे ही डिसाइड होगा तुम्हारी आंखों का रंग, कि तुम्हारी वाली की आंखें नीली है, पीली है, काली है, आई मीन ब्लैक है या फिर ब्राउन है, जो भी रंग की है, ठीक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, मतलब मैं ऐसे हाथ करता हूं, मतलब लिखो, पॉज करो और लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अगला है पुपिल। ये हमने डायग्राम में भले मैंने नेमिंग नहीं किया, लेकिन आप पढ़ के समझ जाओगे, है ना। लेकिन मैं इसके बाद बता दूंगा बना के एक बार रफ डायग्राम। तो क्या लिखा है, इट इज दिस स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। तो जो हमने आंखों का डायग्राम देखा है, देखो उससे आंखों का डायग्राम जो आपने बनाया है, तो उसमें मैंने आइरिस बनाया, आइरिस वही मस्कुलर रीजन जिसको मैंने डार्क कर दिया, रंग बिरंगा, तो वो ऐसे बनाया। तो आइरिस चाहे तो ऐसे बंद भी हो सकता है, आइरिस ऐसे बंद हो सकता है और पूरा खुल भी सकता है। ये मैंने ऐसे बनाया होगा और यहाँ लेंस फिट किया है, ठीक है। तो चाहे तो पूरा बंद हो सकता है, वो आइरिस जो ब्लैक है वो पूरा बंद हो सकता है, फिर पूरा खुल सकता है। तो वो मैं बताऊंगा, पहले ये देख लो। इट इज दिस स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। जब आइरिस जो मैंने ऐसे बनाया ना, और जो बीच में स्पेस है, ये इसको ओपनिंग बोलते हैं। यहीं से लाइट एंटर मारता है। आइरिस तो मसल है, आइरिस तो मसल है, लेकिन बीच में जो स्पेस है उससे आंखों में लाइट एंट्री मारता है। तो इसी हिस्से को जो ओपनिंग है, यहाँ से लाइट एंट्री मारती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल। इट इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस, है ना। द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। क्योंकि जब बेबी को बेस पसंद नहीं है, देखो मैं बात क्या कर रहा हूँ, द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। तो जो साइज है पुपिल का, पुपिल क्या है, वो ओपनिंग है। तो ओपनिंग, आइरिस अगर बंद हो जाए पूरा, तो पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, है ही नहीं कुछ, मतलब पुपिल तो बंद हो गया, मतलब वो ओपनिंग है ही नहीं, पूरा बंद है आइरिस, तो ओपनिंग है ही नहीं, तो हल्का खुला। तो जो हल्का गैप दिख रहा है ना दोनों हाथों के बीच में, ये इसको हम लोग बोलेंगे पुपिल का साइज। ये अगर और बड़ा होगा, आइरिस और खुलेगा, तो और बड़ा होगा, और तो और बड़ा, ऐसा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ द साइज ऑफ पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, थस आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इसी वजह से आइरिस ही तो कंट्रोल कर रहा है कितना लाइट एंटर होना चाहिए। जो ओपनिंग है, बीच में जो खड्डा है, ये खड्डा है बीच में, ओपनिंग है, इसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। तो पुपिल का साइज किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। तो आइरिस ही डिसाइड कर रहा है कि कितना लाइट एंटर मारेगा। इसी ओपनिंग से, इसी गैप से लाइट एंटर मार रहा है आंखों में। अगर आइरिस पूरा बंद हो जाए तो लाइट एंटर ही नहीं मारेगा, लाइट एंटर ही नहीं मारेगा, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, कोई ओपनिंग ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। अगर पूरा खुल जाए तो लाइट ही लाइट आएगा।
देखो देखो देखो, जैसे ये मैंने आंखों का डायग्राम बना दिया, एक रफ सा डायग्राम है ना, और यहाँ पे क्या है अपना, वही आइरिस है, और यहाँ भी अपना आइरिस है। समझ थोड़ा छोटा कर देता हूँ कुछ समझाने के लिए, ठीक है। ये अपना आइरिस है, ये अपना आइरिस है, तो ये आई लेंस है जो कि आइरिस के बीच में फिट है। तो ये जो बीच में ओपनिंग दिख रही है, यहां तक है ये, यहां तक, तो ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल। इसको हम लोग पुपिल बोलते हैं, क्या पप्पी नहीं, पप्पी नहीं, पुपिल बोलते हैं ना इसी ओपनिंग को। अगर अगर मान लो कि ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस है, मैंने इतना खोल के रखा, अगर ये पूरा बंद हो जाए तो, अगर पूरा बंद हो जाए तो कोई गैप ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, तो लाइट मतलब घुसेगा ही नहीं। मतलब क्या है इसका, पुपिल का साइज 0 है ना, और हल्का सा बढ़ा दिया तो इतना हो गया साइज पुपिल का। तो यही आइरिस डिसाइड कर रहा है कि पुपिल का साइज कितना होना चाहिए। बस आपको इतना ही समझना था, ठीक है, बस इतना ही, आइरिस डिसाइड कर रहा है, और इसीलिए यहीं से लाइट एंटर करती है अपनी आंखों में। तो आइरिस ही डिसाइड कर रहा है ना, आइरिस अगर ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा लाइट जाएगी, आइरिस अगर कम खुलेगा तो कम लाइट जाएगी आंखों में, है ना, कम लाइट। अगर ज्यादा खुल गया तो ज्यादा लाइट जाएगी। तो बस आइरिस डिसाइड कर रहा है कितनी आंखों में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए, बस यही था समझने में, और क्या था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है मैंने आई लेंस के बारे में, क्या ये, इट इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस। तो ये आइरिस के पीछे डायग्राम में देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया था कि ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, क्योंकि ये खुला हुआ है, पहले मैंने बताया, ठीक है। इट इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द आइरिस। कुछ ऐसा दिखता है कॉन्वेक्स लेंस, कैसा, ऐसा। आई लेंस, सॉरी, मैंने मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बाहर की ओर खुला हुआ, और आई लेंस भी कुछ ऐसा ही था ना, ऐसे बाहर की ओर खुला हुआ, इसलिए, ठीक है। इट इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड बिहाइंड आइरिस, है ना, ये एक पॉइंट हो गया। और ये अगला, द आई लेंस हैज कैपेसिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एक टर्म है, हर मिरर का एक फोकल लेंथ होता है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो आई लेंस के पास ये कैपेसिटी है कि वो फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। अच्छा, तो फोकल लेंथ को चेंज करने से क्या होगा, फोकल लेंथ को अगर वो चेंज करता है तो जो ऑब्जेक्ट, जो थिंग्स हमें अलग अलग डिस्टेंस पे दिखते हैं, वो उसको अच्छे से हमारे आंखों के पीछे, आई मीन रेटिना पे, उसका इमेज, जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका इमेज वो अच्छे से बना पाएगा। वो कैसे होता है, फोकल लेंथ को चेंज कर करके, ठीक है। तो इसको अगर समझ में ना आए फोकल लेंथ वाला हिस्सा, तो बस लिख लो। वैसे भी क्लास 8 में हो, क्लास 10th में जाओगे तो जान जाओगे, है ना, क्लास 10th में जाओगे तो जान जाओगे। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। पॉज कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं मैं, आप लिख लो। तो ये है अपना रेटिना क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। ये आंखों का सबसे अंदर वाला हिस्सा, जैसे मैंने डायग्राम बनाते वक्त बता दिया था आपको पहले ही, है ना। तो ये क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल ऑन विच आई लेंस फोकसेस द इमेज, है ना। मैंने बताया था आई लेंस रेटिना पर ही इमेज को फोकस करता है। इसका मतलब क्या है, रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होता है। तो इसको पॉज करके एक बार लिख लो, अच्छे से लिख लो, एकदम अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अभी मैं इसके पार्ट्स लिखूंगा कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बहुत कुछ होता है, ये सिर्फ अकेला नहीं है ना, रेटिना की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बाकी है। तो ये उसका सिर्फ डेफिनेशन है, तो पॉज करके अच्छे से लिख लो, ये बोल रहा हूं मैं। ये आप आगे लिखिए रेटिना के बारे में। रेटिना कंसिस्ट ऑफ, उसमें 3 हिस्से होते हैं, यहां मैंने 2 लिखे हैं, अभी एक और लिखूंगा। पहला नर्व सेल्स, उसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक नर्व सेल, अगला कोन सेल, और एक और रॉड सेल्स। अभी रॉड लिखा नहीं है, लिखा क्या है, नर्व सेल्स। वो क्या होते हैं उसके बारे में, विजुअल सेंसेशंस आर फेल्ट बाय नर्व सेल्स। विजुअल सेंसेशंस मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, तो ये सेंस कौन करेगा, नर्व सेल्स। रेटिना में ही प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स, कोन सेल्स, रॉड सेल, ठीक है। तो ये विजुअल सेंसेशन को फील करता है, ये विजुअल्स मतलब थिंग्स को, जो इमेज फॉर्म हुआ है उसको सेंस करता है। अच्छा, तो कोन सेल्स क्या है, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। मतलब अभी मैं उजाले में हूं, तो इस वक्त मेरे कोन सेल्स काम करेंगे, इस वक्त फुल उजाला है, फुल ऑन ना, तो इस वक्त मेरे कोन सेल्स
कोन सेल्स, CONE, कोन, आइसक्रीम का कोन नहीं, CONE, कोन सेल्स काम करेंगे। अच्छा, और कोन सेल्स सेंस कलर, ये रंग पहचानने में भी हेल्प करते हैं। जैसे ये मार्कर का क्या है, ब्लू है, लिखा है ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लूइश टाइप का है ना, तो ये हमें हेल्प करता है क्या, रंग कौन सा है उसको सेंस करने में। कौन सेल्स सेंस कलर, है ना, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये हमें उजाले में हेल्प करता है देखने में, और ये रंगों को सेंस करता है, बताता है ये कौन सा रंग है, लाल पीला नीला हरा। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। बहुत ही रंगीन बातें हो रही हैं, है ना। दिल ये रोई जाए रोई जाए रोई जाए, आंखों के सहारे दिल ये रोई जाए, तो लिख लिया ना। आगे बढ़ते हैं, रॉड सेल्स के बारे में लिखते हैं। तो ये लिखा है मैंने रॉड सेल्स के बारे में, ये भी रेटिना में ही प्रेजेंट होता है। दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, हमने देखा नर्व सेल्स किसमें हेल्प करते हैं, विजुअल सेंसेशंस, थिंग्स देखने में। और कौन सेल्स किसमें हेल्प करते हैं, किसमें, ब्राइट उजाले में चीजों को देखने में। और रॉड आई मीन कौन सेल्स का एक और काम है, वो बताते हैं रंगों में रंग पहचानने में। और रॉड सेल्स क्या करते हैं, डिम लाइट में, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। अगर लाइट डिम होता है, जब हम अंधेरे में बाहर चलते हैं, टहलने जाते हैं आइसक्रीम खाने अपनी वाली के साथ, तो उस वक्त कौन से सेल्स काम पे लगे होते हैं, कौन से सेल्स, आपसे पूछ रहा हूं कौन से सेल्स, बताइए मुझे। ये रॉड सेल्स ही काम कर रहे होते हैं, है ना। अंधेरे में जब हम वो काम करते हैं तो उस वक्त रॉड सेल्स की हेल्प से ही हम वो काम कर रहे होते हैं। कौन सा काम, तुम क्या समझ रहे हो यार, अंधेरे में और क्या करते हो तुम। मैं घूमने की बात कर रहा हूँ, घूमने जाना, आइसक्रीम खाना, है ना। तो ये हमने आज के एपिसोड में इतना देखा, क्योंकि आप देख ही रहे हो लंबा हो रहा है, तो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं क्या करता हूं, अब इसका थोड़ा सा बाकी है, उसको मैं अगले एपिसोड में कवर कर दूंगा। जैसे ह्यूमन आई का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और, देखने में क्या जा रहा है, ऐसे बैठे ही तो रहते हो, लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर, तो लिख लिया होगा। तो अब मैं बनाऊंगा अगला पार्ट इसी चीज का, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, लेकिन अरे तुम्हें बोर मार रहा होगा ना ये लिख, बोरिंग है, मुझे पता है, खुद को बोर मारता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो इसको लिखो, इस पार्ट को स्किप मत करना। इस एपिसोड को अगर कोई बोलता है स्किप कर दो, स्किप मत करना, सबको भेज दो, ये पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, चलो बाय।